नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका दोस्त आज फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़ा देगा और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और बेहतर बना देगा। दोस्तों, ये कहानी है एक मिडिल क्लास मुंबई में काम करने वाले छोटे मोटे एग्जीक्यूटिव की, जिसका नाम था रमेश। रमेश एक ऑफिस में काम करता, महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमाता, रोज ट्रेन बस से अप डाउन करता। मुंबई में भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में उसकी लाइफ आराम से कट रही थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि भाई अब बस की झिकझिक से दूर रहना है, तो चलो एक 2 व्हीलर खरीद लिया जाए। अब लोन वो ले नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी अपने पिताजी के लोन का EMI वो भर रहा है, तो उसने सोचा पैसे तो खुद जमा करने पड़ेंगे, क्या किया जाए। उसकी पहली पसंद थी रॉयल एनफील्ड बुलेट का लेटेस्ट मॉडल, जो तकरीबन 2 लाख रुपए की आती है। वो उसकी पहली पसंद थी। और ऑप्शन जो उसके पास, जो जितने पैसे अभी उसके पास थे, उतने पैसों में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीद सकता था। तो उसने जब कैलकुलेशन लगाना शुरू किया कि बुलेट लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़ ओवर टाइम करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, उसे अपने ऑफिस का हर टारगेट पूरा करना पड़ेगा जिससे कि उसका इंसेंटिव या बोनस बढ़ सके। तीसरा, अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि सिगरेट, शराब, जो मटर गश्ती हर सैटरडे नाइट पर वो पार्टी वगैरह करता था थोड़ी बहुत, ये सारी बंद करनी पड़ेंगी ताकि पैसे जमा कर सके। चौथा, उसे उसके दोस्त लोग अगले महीने गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो वो ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा और पैसा जमा कर सके। ऐसे करते करते उसने देखा कि बुलेट लेने के लिए उसको अपनी लाइफ में कई सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। फिर उसने कुछ देर सोचा कि यार छोड़ो, एक्टिवा भी तो वही काम करती है जो बुलेट करती है, मुझे तो ऑफिस जाने से मतलब है, तो चलो एक्टिवा ही ले लेते हैं। और 6 महीने पैसा जमा करने के बाद उसने एक्टिवा ले ली। कितना समझदार इंसान है, हमें लगता है ना दोस्तों। ये मजाक, ये गलती आप सब अपनी लाइफ में करते रहते हैं। रमेश का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसे जुपिटर पसंद थी और उसको रॉयल एनफील्ड के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो अपने कंफर्ट जोन में, अपने आराम वाली लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि उसे कोई भी बदलाव या कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पसंद नहीं था। उसे वो रोज सुबह 9 से 6 उठना, भीड़ भाड़ ट्रैफिक वाली जगहों में से गुजरना, हर सैटरडे को छोटी मोटी पार्टी मनाना, हर 6 महीने में एक बार अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर कर आना, ये छोटी छोटी लाइफ की चीज़ें, इनमें वो इतना कंफर्टेबल हो चुका था, इतना उसकी लाइफ इतनी आरामदायक हो चुकी थी कि उसे कुछ भी नया, कुछ भी बेहतर, कुछ भी मेहनत वाला काम करना पसंद नहीं था। यह है सच्चाई। और ऐसा हम में से कितने लोग करते हैं जो बेहतर के लिए अपने आराम को छोड़ना पसंद नहीं करते। दोस्तों, कंफर्ट जोन ये वो नशा है जो आपको कभी आपके सपने पूरे करने नहीं देता। हमें आराम इतना पसंद आ जाता है कि हम कुछ और करना चाहते ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको अफीम, चरस, गांजा ला के दूंगा, आप लोगे? आप कह दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक, अभी तक आपने उसे चखा नहीं है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि अफीम, चरस, गांजा, ये चीज़ें हमारे दिमाग को पहले अपनी आदत डलवाती है, उसकी लत पड़ती है और फिर धीरे धीरे वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करके खत्म कर देती है। तो जानबूझ के मौत को कौन गले लगाएगा? इसके लिए आप ड्रग्स को, अफीम को मना कर देते। लेकिन उस नशे का, उस लत का आप क्या करेंगे जो आप खुद अपने दिमाग में पैदा करते रहते हैं और पूरी जीवन पर पैदा करते रहते हैं? वो होता है आपका कंफर्ट जोन, आपका आराम। आप अपने कंफर्ट जोन में कुछ इस तरह से कैद हो जाते हैं कि कोई भी बेहतर, कोई भी नया, कोई भी मेहनत वाला काम करना आपको गवारा ही नहीं है। और चूंकि आपका जन्म
बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है, आप इंसान पैदा हुए, मगर फिर भी आप एक साधारण मीडियोकर लाइफ जीते जीते मर जाते। मरते वक्त आपको मालूम पड़ता है कि ऐसे कई सपने थे जो आपने पूरे भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही यही था कि चलता है, सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है, क्यों बिगाड़ो इसको, क्यों बदलाव लाओ, क्यों बेहतर करो, क्यों मेहनत करो, जो चल रहा है वैसे चलने दो। और इस मानसिकता ने न सिर्फ आपके अपने लाइफ, आपके समाज, आपके देश, आपके परिवार, सबका बैंड बजा के रखा है। क्योंकि जो हमारे पास ये चलता है एटीट्यूड है, इसके लिए हम अपने परिवार के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर पाते, हम अपने समाज को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहते, और उसके बाद हमारा जो देश है वो भी आज इसी बीमारी से ग्रस्त हो गया है। चलता है, बदलाव क्यों लाए, बेहतर क्यों बने, कंफर्ट जोन है, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। मगर दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि ये कंफर्ट जोन और कुछ नहीं, आपके अपने सपनों का कब्रिस्तान है। इसे बढ़ा, इस कंफर्ट जोन को वैसा कि वैसा रखने के लिए आपको अपने कई सपनों को मारना पड़ता है, जो आप अनजाने में मार भी देते हैं, समझ में भी आपको नहीं आता है। तो अगर आपको अपने लाइफ में डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। उन चीजों को करिए जो आपको चैलेंज करती हैं, क्योंकि वो चीजें आपको बेहतर बनाती हैं, वो चीजें आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देती हैं, आपके सपने पूरे करती हैं। और आपका कंफर्ट, आपका आराम सिर्फ आपको नशे का आदी बनाता है, क्योंकि एक बार आपको आराम की लत लग गई तो यकीन मानिए आप अपने सपनों को बड़े प्यार से खुद मारेंगे और अपने आराम के साथ गले लग के बिस्तर में पड़े रहेंगे, या उस साधारण तुच्छी सी लाइफ को जीते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये बात समझ गए होंगे कि आपका कंफर्ट जोन कितना खतरनाक है, आपका आराम जो आपने अपने दिमाग की उपज है वो कितना खतरनाक है, और लाइफ में बदलाव, बेहतरी, चैलेंजेस, इनका क्या महत्व है। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने परिवार, समाज और देश के सपनों को पूरा कीजिए। एक वो लाइफ जिए जिसके लिए आप वाकई में पैदा हुए हैं, जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा कि आप किस तरह अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आएंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि दूसरे भी आपकी तरह डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रति अपना कर्तव्य समझें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आता रहूँगा और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ऐसे वीडियोज़ में आपको कुछ नया सिखाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।